औरंगजेब जो एक राक्षस था, जो एक अत्याचारी था, एक हमलावर था, धर्मांध था, वो आपका नायक है। और आप एक तरफ ऐसी बात करते हो, एक तरफ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा होता है और दूसरी तरफ आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो। वो स्थान मस्जिद नहीं है, वो स्थान मंदिर था, आज प्रमाणित हो गया फिर से। बेहतर ये है अगर गंगा जमुनी तहजीब की आप बात करते ही हो, आप भाईचारे की बात करते ही हो, आपको अगर सांप्रदायिक सौहार्द चाहिए तो हमारे ऐसे सारे स्थानों को आप वापस कर दो और ज्ञानवापी से उसकी शुरुआत करो। गंगा जमुनी तहजीब ये सबसे बड़ा ढकोसला है इस देश के अंदर। हिंदुओं को, हिंदू दुनिया की सर्वाधिक प्रताड़ित कौम है जिसके हजारों मंदिर तोड़े गए। गंगा जमुनी तहजीब की आप बात करते हैं, उत्तर भारत में एक ऐसा मंदिर नहीं है जो कि 300 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो। यह मंदिर, यह जो देश है, यह मंदिरों का देश था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद की, जहां पे सर्वे का कार्य आज पूरा हो चुका है। जिस प्रकार से कोर्ट ने कहा था कि 17 मई तक जो सर्वे की जो कार्रवाई है ख़त्म करके और जो भी रिपोर्ट आती है सबमिट करना। और इसी बीच हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि वहाँ पे शिवलिंग मिले हैं। सर, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अदालत के आदेश पर कई दिनों से कार्रवाई चल रही थी, जिसमें बाधा डालने का भी प्रयास किया गया। और जो उस पूरे परिसर का सर्वे चल रहा था, तो जैसा कि पहले से सबको ज्ञात है, वहाँ पर कई तरह के सबूत लगातार मिल रहे थे। लेकिन आज तो भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के यह बता दिया कि वह स्थान अभिमुक्तेश्वर का स्थान है, वह बाबा भोलेनाथ का स्थान है। उस स्थान पर अब कहीं कोई विवाद नहीं है। यह निर्विवाद रूप से आज प्रमाणित हो गया कि वहाँ पर मंदिर था और भगवान शंकर ने स्वयं इसकी घोषणा प्रकट होकर के कर दी है। सर, बात करें राम मंदिर अयोध्या की बात करें, वहाँ पे भी इसी प्रकार के साक्ष्य मिले। फिर मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार ये कहा जाने लगा कि वहाँ पे मूर्तियाँ रख दी गई। और अब इस समय भी ज्ञानवापी के मामले में भी यही सेम चीज़ कही जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुसलमानों का ये कहना है और मुसलमानों ने बार बार, जिस समय यहाँ पर अंग्रेज़ों की सरकार थी उनके सामने भी और 1935 के मुकदमे में अदालत के सामने में भी यह कहा था कि 1669 में यहाँ मस्जिद तामीर हुई थी और तब से लेकर के यहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं। तो इस बात का तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि जब उनके कब्ज़े में ये वो स्थान था तो वहाँ पर कहीं कोई ले जा कर के कोई रख दे या वहाँ पर कोई कुछ ले जा कर के बना दे। तो ये तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जहाँ तक रही बात सबूतों की, तो मुसलमान ज्ञानवापी को लेकर के, अयोध्या को लेकर के या जो भी विवाद के स्थान हैं, उन स्थानों को लेकर के हमेशा से फर्जी कहानियाँ सुनाते रहे हैं। फर्जी सबूत गढ़ना ये उनकी चाल का हिस्सा रहा है और इस पर विस्तार से मैंने अध्ययन किया है, उनकी चालों का पर्दाफाश किया है। सर, जिस प्रकार से एएसआई का भी जिस के मोहम्मद ने वहाँ पे खुदाई के दौरान वहाँ पे अवशेष मिले थे, हिंदू चिन्ह मिले थे। और यहाँ भी जिस प्रकार से हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि यहाँ पे चिन्ह मिले हैं। अभी आगे की क्या योजना है? अगर ये जो चिन्ह मिला है, आज शिवलिंग मिला है, आगे की क्या योजना है? अब आगे के क्या होने वाले हैं कार्य? देखिए, अदालत को जिस भी तरह से संतुष्ट होना है, अदालत संतुष्ट हो ले। और लेकिन अब वहाँ पर शीघ्रता से, सबसे पहले आज जब शिवलिंग मिल गया है तो हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिल जाना चाहिए। और तब तक जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण कराना हो, जांच करानी हो, किसी भी तरह की कार्बन डेटिंग करानी हो, अदालत हर वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाए। और अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया में अगर ये मिलता है कि नहीं, ये शिवलिंग नहीं है, यहाँ पर मंदिर नहीं था, तो हम वहाँ से अपना दावा छोड़ देंगे। लेकिन हमको तत्काल जो है पूजा का अधिकार फिलहाल मिल जाना चाहिए। लगातार मुस्लिम पक्ष का कहना है कि लगातार देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और अगर मंदिर के बगल में मस्जिद है तो समस्या क्या है? जिस देश के जो गंगा जमुनी का फैब्रिक जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का प्रयास करे लगातार एक समाज द्वारा। गंगा जमुनी तहजीब ये सबसे बड़ा ढकोसला है इस देश के अंदर। हिंदुओं को, हिंदू दुनिया की सर्वाधिक प्रताड़ित कौम है जिसके हजारों मंदिर तोड़े गए। गंगा जमुनी तहजीब की आप बात करते हैं, उत्तर भारत में एक ऐसा मंदिर नहीं है जो कि 300 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो। यह मंदिर, यह जो देश है, यह मंदिरों का देश था। हजारों मंदिरों के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन वो मंदिर आज कहाँ पाए जाते हैं? और ये गंगा जमुनी तहजीब हमारे स्थान तोड़े मुग़ल आक्रांताओं ने, तो आप उनको आक्रांता कहने की बजाय उनको अपना पूर्वज मानते हो, आप उनको अपना नायक मानते हो। औरंगजेब जो एक राक्षस था, जो एक अत्याचारी था, एक हमलावर था, धर्मांध था, वो आपका नायक है। और आप एक तरफ ऐसी बात करते हो, एक तरफ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा होता है और दूसरी तरफ आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो। वो स्थान मस्जिद नहीं है, वो स्थान मंदिर था, आज प्रमाणित हो गया फिर से।
बेहतर ये है अगर गंगा जमनी तहजीब की आप बात करते ही हो, आप भाईचारे की बात करते ही हो, आपको अगर सांप्रदायिक सौहार्द चाहिए तो हमारे ऐसे सारे स्थानों को आप वापस कर दो और ज्ञानवापी से उसकी शुरुआत करो। सर, ये जो भी आक्रांता की आपने बात की, जैसे औरंगजेब है, बाबर हुआ, इन आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए यहाँ जो समाज, एक मुस्लिम समाज है, लगातार वो एक स्वर में उठ के एकजुट हो जाता है कि ये हमारे पूर्वज थे। ऐसा क्यों? इनकी क्या मानसिकता रहेगी इसके पीछे सर? मुस्लिम समाज का जो मानसिक सॉफ्टवेयर है वो गड़बड़ है, उसमें पूरी तरीके से फिट है कि इस दुनिया को एक रंग में रंग देना है, और इसी सोच के साथ उन्होंने दुनिया के तमाम देशों पर हमले किए, हजारों करोड़ों लोगों को मारा, हजारों धर्म स्थानों को नष्ट किया, कई देशों की संस्कृतियां नष्ट कर दी। तो सॉफ्टवेयर में उनके खराबी है, लेकिन अब जब उनको उत्तर मिल रहा है तो उनके अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही है। मुस्लिम समाज को ये तय करना चाहिए कि जो भी उनकी सोच में जो वो दबा रहे थे अब तक, अब उनको प्रत्युत्तर मिल रहा है, तो उनको बैठ करके सामाजिक सौहार्द स्थापित करना चाहिए, और इसकी पहल मुस्लिम समाज को करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज ने करोड़ों लोगों की हत्याएं की हैं, धर्मस्थलों को तोड़ा है, तो ये पहल उनकी तरफ से होनी चाहिए। ओवैसी का कहना है कि ये संविधान के खिलाफ है। वर्षी के बाद 1991 का जिक्र करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमने एक बाबरी खो दिया, अब हम दूसरी मस्जिद नहीं खो सकते। ये मस्जिद कहीं थी ही नहीं, ये सारे स्थान हिंदुओं के मंदिर थे, और कहीं कोई कहता है कि विवाद नहीं है तो वो अपने आप को मुगालते में रखता है। इस देश में हजारों स्थान पर विवाद है, हमारे हजारों धर्मस्थल तोड़े गए थे जिनके प्रमाण हैं, जिनके साक्ष्य हैं, और मुगलों ने ये स्थान तोड़े, कई बादशाहों ने स्थान तोड़े, उनके जो दरबारी इतिहासकारों ने लिखा है उससे ये प्रमाणित होता है। मुगलों ने स्थान तोड़े, अंग्रेज़ों को अपना शासन चलाना था तो अंग्रेज़ों ने उन विवादों को बनाए रखा, और कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई तो कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को दबाने का काम किया। हिंदू आवाज़ न उठा सके, इसके लिए संसद में 1991 में काला कानून वो लेकर के आए। तो कानून तो होता है न्याय के लिए, अन्याय के लिए नहीं होता। तो हिंदू समाज इस कानून को पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण मानता है। इस कानून की विदाई का वक्त आ गया है और सरकार को संसद में ला करके इस कानून को समाप्त करना चाहिए, अन्यथा हिंदू समाज वैसी सरकार लाएगा जो इस कानून को समाप्त कर सके। हमारे इतिहास में आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों? आक्रांताओं का महिमा मंडन इसलिए क्योंकि आक्रांता ही उनके आदर्श हैं। आक्रांताओं के दम पर ही दुनिया में जो है इस्लाम फैला, इस बात को सारे इतिहासकार स्वीकार करते हैं। आक्रांताओं के दम पर ही आज उनकी इतनी बड़ी जनसंख्या है। आक्रांताओं के दम पर ही उनको 2-2, 3-3 देश भारत से काट करके प्राप्त हुए। 57 जो इस्लामिक देश हैं वो आक्रांताओं के बल पर ही उनको मिले हैं। उनको पूरी दुनिया को जो है क्या उसको बोलते हैं, दारुल इस्लाम बनाना है, तो इसलिए आक्रांता उनके नायक हैं। लगातार मुस्लिम पक्ष ये भी कह रहा है कि अब देश में भाईचारा खत्म होने वाला है। जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके एक मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, अब इस देश का भविष्य अंधकार में। भाईचारा कभी भी नहीं था। जो लोग ये बात कहते हैं वो झूठ कहते हैं। भाईचारा कभी भी नहीं था। अगर भाईचारा होता तो इस देश का बंटवारा नहीं होता।